अब तक आपने देखा। तू क्या कर रही है यहाँ पर? हमारी साड़ी और गहने वही लेने आया है। दादी का सामना करना ही पड़ेगा। हमने कोई गलत काम नहीं किया है, जो सच है वो बता देंगे। अम्मा जी चल चल चल। अम्मा जी मंदिर क्यों? चल। पंडित जी, माता के सामने जो सिंदूर की थाली है ना, उसमें थोड़ी सी सिंदूर दीजिए ना, बच्ची को लगाना है। ये आप क्या कर रही हैं? देवी माँ का सिंदूर विधवा के मांग में। सिंदूर देवी माँ का है, तुम क्या मना कर रहे हो? सिर्फ हाथों में नहीं, तेरे माथे पे भी लिखा है कि तू विधवा है। विधवा है तू, विधवा। ऐसा नहीं लिखा है मेरे माथे पे। अगर लिखा भी है तो हम पूछ देंगे, सब कुछ पूछ देंगे। पापा कहते थे किस्मत अपने हाथों में होती है, हाथों में। दुनिया में अगर कोई ज्ञानी है तो वो तेरे पप्पा और तू। दूध के दांत टूटने नहीं शुरू हुए और सब पता है तुझे। हाँ हाँ सब पता है। अब आगे। एक मैया तो अपने बच्चों को कितना प्यार करती है, रंग बिरंगे कपड़े पहनाती है, सजाती है और देखते के खुश होती है। तो ये वाली मैया काहे बोलेंगे कि सफेद कपड़े पहनो? क्योंकि ये देवी है। अब तू देवी की बराबरी इंसानों के साथ करेगी। पंडित जी भी तो इंसान है, तुम भी इंसान हो, बाकी सब लोग भी इंसान हैं। तो फिर देवी माँ की इच्छा तुम सबको कैसे पता? और देवी माँ की मन की बात तुम्हारी समझ में कैसे आई? बहस मत कर लड़की, बस जो तू कह रही है वो नहीं हो सकता है। हम बहस नहीं कर रहे हैं अम्मा जी, हमें सब पता चल गया। तुम सब मिलकर हमें बुद्धू बना रहे हो। नहीं चाहते कि हम अपने सुंदर सुंदर गहने और कपड़े पहने, इसलिए सब मिलकर बुद्धू बना रहे हो हमें। झूठ बोल रहे हो। हमें झूठा कहा तूने? तेरी इतनी हिम्मत? सारे फसाद की जड़ ये कपड़े और गहने है ना? अब देख क्या करती हूँ मैं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अम्मा जी हमने पप्पा लाए थे हमारे लिए। कितनी मुश्किल से सुधा बुआ से मांग कर लाए हम, पर अब तुमने ले लिया। छोड़ो, छोड़ो ना। दादी, ये गंगा के कपड़े आप क्या कर रहे हो? ये चुप लला। कुछ नहीं बोलेगा तू। आज कोई कुछ नहीं बोलेगा। छोड़ 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 मैं क्या जी, छोड़। दादी पर बेटा, दादी बहुत गुस्से में है, कुछ मत बोलो। नहीं पुलकित समझा इसको, अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं। की नहीं है ये चीजें, इसलिए मैं संदूक में रख रही हूँ। ना ये चाबी तुझे मिलेगी और ना तेरी चीजें।
जी चाबी। आंखें दिखाएगी मुझे? हाँ? हुक्म जमाएगी? अब तो मरते दम तक ये चाबी नहीं मिलेगी तुझे। मत तो देखो। बित्ती पर छोरी मुझे घूर रही है, मुझ पे धौंस जमाएगी। अम्मा जी तुम देख लेना, एक दिन अपने हाथों से ताला खोल के हमें गठरी दोगी। ये गहने कपड़े सब हमारे पापा ने दिए थे, हम लेकर रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। गंगा क्या हुआ? दादी ने तेरी चीजें वापस नहीं की? बोलना कहाँ है तेरे कपड़े और गहने? बोलना गंगा। सागर अभी नहीं बेटा, अभी नहीं। दादी आपने गंगा को उसकी चीज क्यों दे दी? उसके पापा लाए थे उसके लिए। उसकी चीजें वापस कर दीजिए, अभी क्या अभी? कल की आई हुई लड़की के लिए तुम मुझसे इस तरह से बात करेगा? दादी हूं मैं तेरी, इस तरह से अपमान करेगा तू मेरा? आप जो मर्जी समझ लो, गंगा का सामान वापस करो। सागर ऐसे बात करते हैं दादी से? करूंगा, गलत किया आपने। गंगा ने चीजें क्यों ले ली? अगर कोई आपकी चीज ले ले तो आपको बुरा लगेगा ना? सागर बहुत बुरे हो आप, बहुत। सागर वाह बहू वाह, मानना पड़ेगा क्या संस्कार दिए तूने अपने बेटे को। बड़ों के साथ कैसी बात की जाती है ये नहीं सिखाया तूने उसे। कलेजे में ठंडक पहुंच रही होगी ना बहू कि मैं जो नहीं कर पाई मेरा बेटा कर रहा है, तो कर दिया ना उसने, दिखा दिया ना उसने। बित्ती भर का लड़का जमीन से होगा नहीं, आंखें दिखा रहा है मुझे। ये सब तेरी शिक्षा का नतीजा है, तेरे शय पर मेरे लल्ला ने आज इस तरह से बदतमीजी की मेरे साथ। नहीं अम्मा जी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? आप तो जानती हैं कि मैं कभी बच्चों को गलत बात नहीं सिखाती, बल्कि मैं टोकती हूँ अगर वो किसी से गलत तरीके से बात करे। रहने दे बहू, सफाई देने की जरूरत नहीं, एक एक को जानती हूँ, एक एक की नस पहचानती हूं मैं।
मरते दम तक ये चाबी नहीं मिलेगी तुझे। क्या हुआ? पापा, हमने ढेर सारी बेर इकट्ठी की थी, मीठी मीठी, पर वो मुनक्का है ना, सरपंच जी का बेटा, पता नहीं कहाँ से टपक पड़ा और हमने सारी बेर छीन ली। हमने मना किया तो झगड़ा किया हमसे और ठेंगा दिखा के भाग गया। लो, इतनी सी बात पे हमारी प्यारी बिटिया रोने लगी। कोई बात नहीं बिटिया, यहाँ बैठ। अब बता, रोने से समस्या दूर हो जाएगी का? नहीं ना? फिर जानते हैं बिटिया, मुनक्का ने जो किया गलत किया, पर ऐसे निराश होने से काम थोड़े ना चलेगा। अरे मुनक्का ने तो थोड़े से बैर छीने थे, पर तू इतने अनमोल आंसू बहाएगी का? इतना सा नुकसान उसने किया, तू अपना इतना बड़ा नुकसान करेगी? समझदारी है मेरे को नो? एक बात हमारे ध्यान में रखना बेटिया, हमेशा दुनिया वाले कुछ भी छीन ले, पर किसी की तकदीर कभी नहीं छीन सकते, समझी? हाँ, कोई तोरी चीज जबरदस्ती छीन के ले जा सकता है, लेकिन हमारी गुड़िया की मीठी मीठी मुस्कान कोई ले सकता है का? हाँ? अरे हमारी गंगा की मीठी मीठी मुस्कान किधर है? दिखा। हाँ, वो तो कोई छीन नहीं सकता, तो दिखाने में काहे की कंजूसी? दिखा दिखा। यू ही ना गंगा वाली मुस्कान। गंगा, गंगा, यहाँ क्यों आ गई? कितना रोका मैंने तुझे। तू ठीक है ना? वेरी गुड। मैं तो डर ही गया था, सोच रहा था दादी ने तेरा सामान छीन लिया तो तू सैड होगी, रो रही होगी, इसलिए तो दौड़ के आया मैं तुझे देखने कि तू ठीक है कि नहीं। रोने से क्या होगा? कोई अपनी चीजें वापस थोड़ी ना दे देगा। ले गंगा, अपनी गठरी वापस ले ले, वो तो खुद ही छीनना पड़ता है। जब हम बड़े हो जाएंगे ना, तो देखना हम किसी को भी अपनी चीज छीनने नहीं देंगे। हाँ, ये हुई ना बात। तू तो बहुत ब्रेव है। कहा है? बरेव? बरेव नहीं, ब्रेव। ब्रेव का मतलब जानती है? बहादुर। हाँ, तो सब चम्मच लगा दे, मैं और सामान लेकर आता हूँ। गंगा, देख दरवाजे पे कौन है? इसे अंदर दे दो बेटा। कौन है गंगा? शायद डाकिया आया था, चिट्ठी देकर गया है। देख किसकी है, कोई जरूरी चिट्ठी है क्या? पता नहीं। ठीक है, टेबल पे रख दे और जल्दी इधर आ जा। अम्मा जी ने बर्तन वाले के लिए साड़ियाँ निकालने के लिए बोली थी, मैंने कुछ भी नहीं निकाला। वैसे भी सागर का सारा गुस्सा आज मुझ पर ही निकल रहा है, कहीं कुछ और गड़बड़ ना हो जाए। हेलो। जी, कोई लिफाफा या पेपर्स तो नहीं है घर में? नहीं तो कुछ आने वाला था क्या? हाँ, आज कुछ डॉक्यूमेंट पेश करने हैं कोर्ट में, तो क्लाइंट ने अभी तक पेपर्स ऑफिस में नहीं भिजवाए। मैंने सोचा कहीं घर में तो नहीं भिजवा दी उन्होंने। नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं आया। अच्छा, 15 मिनट में सुनवाई शुरू होने वाली है। देखिए, अगर कोई पेपर्स लेकर घर में आता है तो प्लीज उसे तुरंत यहाँ भिजवा दीजिए। बाबूजी, रात के खाने में क्या बनाऊं?
महाराज जी मैं आपके पास ही आ रही थी। जी। सुनिए, पुलकित के पापा का कोई पेपर आया है क्या? नहीं तो। हाँ, कोई चिट्ठी आई है, लेकिन किसके नाम की है ये पता नहीं। अच्छा, दिखाइए तो। जी। इसे चिट्ठी कह रहे हैं आप? साफ साफ लिखा है जल्द से जल्द निरंजन बाबू के पास पहुंचाना है इसे। गंगा ने कहा था चिट्ठी है तो। गंगा ने कहा चिट्ठी है तो आपने मान लिया कि चिट्ठी है। गंगा तय करेगी इस घर में कि क्या जरूरी है क्या नहीं। अब खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? जाइए भाग के और कोर्ट में चिट्ठी दे आइए। जाइए। जी अम्मा जी। अरे सच्ची में भाग के मत जाना, रिक्शे में जाना, नहीं तो कोर्ट बंद हो जाएगा। जी राघव जी, वो पेपर्स मिल गए थे, महाराज जी आ रहे हैं लेकर। जी बस जरा जल्दी भिजवा दीजिए, 10 मिनट में सुनवाई शुरू होने वाली है। जी उन्हें कहा तो है जल्दी जाने को, पहुंच जाएंगे। देख लिया बहू, इसकी लापरवाही का एक और नमूना। क्यों रही लड़की? तूने बताया क्यों नहीं? क्यों बताती? तेरे दिमाग में तो तेरे गहने और कपड़े घूम रहे। दूसरों का नुकसान होता है होने दे, तुझे क्या पड़ी है? हे भगवान, महाराज जी समय से पहुंच जाएं बस। इस पर्टिकुलर केस में जो सबूत और गवाह हमारे पास थे राघव जी, उनके सहारे केस जीतना बहुत मुश्किल था। वो तो अच्छा हुआ कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हरिओम जी के हाथ लग गए जो हमारे काम आ सकते हैं। कहाँ है वो डॉक्यूमेंट्स? जी वो घर से भिजवा तो दिए, लेकिन कोई आया नहीं अभी तक उन्हें लेकर। सिर्फ 5 मिनट बाकी है। कब आएंगे वो पेपर्स? अरे भैया जल्दी चलो, समय पर नहीं पहुंचा तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे देख नहीं रहे हो भैया कितनी ये ट्रैफिक कैसा चले। अरे अरे आगे चल। अरे चले भाई, यहाँ से लो, अरे भैया निकाल रहा हूँ। यहाँ से लो। अब और वेट नहीं कर सकते राघव जी, चलिए। सुनवाई के लिए अगर कोर्ट में नहीं पहुंचे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। जी मगर वो पेपर्स नहीं आए, क्या कर सकते हैं? आज उनके बिना ही दलील पेश करनी होगी। चलिए। जी ठीक है। चलिए काम कीजिए, आप छोड़िए। ज्ञान जी के लॉयर आए कि नहीं देखिए। चलिए आप चलिए, उन्हें रोकिए, मैं पहुंचता हूँ। जी कोशिश करूंगा कि जज साहब थोड़ा टाइम और देते। रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, ये देखें क्या होता है। भैया जी कहाँ है? मेरा मतलब निरंजन बाबू। निरंजन बाबू वो अभी भी चले गए। अभी भी चले गए? हे भगवान, अब क्या होगा? क्या बताऊं अम्मा जी, ऐसा लग रहा था कि पूरा बनारस सड़क पे है। इतनी गाड़ियां। जब तक मैं भैया जी के दफ्तर पहुंचा वो तो चले गए कचहरी। मुझे पता था यही होगा। कितना परेशान होगा मेरा नीरू। अरे कितनी जरूरी है ये कागज। सौ साल जिएगा मेरा नीरू। नाम लिया और आ गया। क्या हो क्या? चाय वाय कर, कितना परेशान लग रहा है। आप ठीक तो हैं? बहुत परेशान लग रहे हैं। वो पेपर्स टाइम पे क्यों नहीं भिजवाए तुमने? इतने महीनों की मेहनत 1 मिनट में बेकार हो गई। अब तो दे दो, कहां संभाल के रखें? भैया जी ये लो। यही तो डिटेल्स चाहिए थे राघव जी। आज ये मिल जाते तो आज का आज कोर्ट में फैसला हो जाता। लेकिन जब 12 बजे पेपर्स आ गए थे तो उसी वक्त क्यों नहीं भिजवा दिए? इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? लिफाफा देखकर समझ में नहीं आया कितने जरूरी पेपर्स थे? इतनी लापरवाही। अरे तू इसमें क्यों बरस रहा है नीरू? उससे पूछ जिसने लापरवाही की।
ये कागज लिए और बताया तक नहीं, पटक दिए कोने में। लापरवाही बहू से नहीं, उस गंगा से हुई है। लेकिन आप सब भी थे ना घर पर, आप, माधवी, महाराज जी, फिर उसे क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे? आगे से ध्यान रखना प्लीज। अगर मेरे नाम पे कुछ भी आता है तो उसी वक्त मुझ तक पहुंच जाए।